श्रीमात्रे नमः। श्री राम रक्ष सर्वजगत रक्ष, जय हनुमान। मैंने अपना हनुमान चालीसा का एक्सपीरियंस जो है वो उसका सीरीज़ बना रही हूँ हिंदी में। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया है और अगर आपने नहीं सुना हो तो प्लीज़ जाइए और वो सुनिए। किसको पता कि आपको उसमें से कुछ इंसाइट्स मिल जाए, उसमें से कुछ आपको हेल्प हो जाए, मदद हो जाए आपका। तो शुरू करते हैं आज का जो टॉक है वो हनुमान चालीसा के बारे में। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे हनुमान चालीसा मेरे लाइफ में आया हिंदी में। अगर आपको इंग्लिश के भी वीडियो सुनना है तो आप सुन सकते हैं। इंग्लिश में मेरे सारे जो एक्सपीरियंसेस है वो मैंने शेयर किया है। तो जब वो सारा चीज़ें हो गए तो 1-2 साल तक मैंने हनुमान चालीसा बस सुनते रही। उसके बाद फिर चीज़ें थोड़ा सा ठीक होने लगे। हनुमान चालीसा के साथ मैंने बहुत सारे और भी चीज़ें किए। मैंने अपने आप को समझा, मैंने देखा कि कहाँ क्या मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे मेरा हेल्थ बिगड़ रहा है। उस सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की। मैंने अपना दवाइयाँ लिया, फिर मैंने अपने वॉकिंग वो सब चीज़ें किए। मैंने अपने हेल्थ को का पूरा ध्यान रखा, नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो मेंटल हेल्थ। ठीक है, मैंने अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखा। मैं हर तरीके से मैं अपने आप को अपनी लाइफ को और अपने आप को कितना ज़्यादा बेटर कर सकती हूँ उतना ज़्यादा बेटर, जो जितना मेरे हाथ में रह सकता था उतना मैंने किया। जो भी चीज़ें मैं कर सकती थी वो सारी चीज़ें मैंने किए, सारी चीज़ें ट्राई किया। फिर उसके बाद हनुमान चालीसा भी सुनना शुरू कर दिया था। पर मैं ऐसा रेगुलरली नहीं सुनती थी। बस जब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा तकलीफ़ होता था और मैं ऐसा सो नहीं पाती थी या फिर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, डर बैठ गया था मेरे अंदर, तो उस टाइम पे मैं ऐसा घंटों घंटों सुनती थी। ठीक है, उस टाइम पे मैं घंटों घंटों सुनती थी और मुझे ऐसा आइडिया नहीं आया कि मैं ऐसा रोज़ सुनूं और मैं कुछ ऐसा उसको अपना रूटीन बना लूँ। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब इंसान परेशान होता है ना तो उनको उतना ज़्यादा दिमाग ठीक से लाइक आइडियाज़ नहीं आते हैं और ठीक से उनको समझ नहीं आता है कि क्या करे क्या ना करे। वो परेशान रहने में ही वो पूरा उनका वक्त गुजर जाता है। तो मैं भी ऐसी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उस परेशानी में, उस प्रॉब्लम्स में, उस हालत में, उस डर में वो हनुमान चालीसा ही सुनने का मुझे आइडिया आना, वही मतलब बहुत मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मतलब मुझे इतना मदद किया। कहीं ना कहीं से मुझे वो ऐसा मतलब सुनने का मन लग किया अंदर से। मुझे लगा कि मुझे ऐसा शेखर राजनवी का सुनना चाहिए। अंदर से मुझे मन कर रहा था सुनने का। फिर और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो यही सुन लेते हैं और सुनते सुनते सो जाते हैं। अब मुझे डर भी नहीं लगेगा और मुझे थोड़ा सा हिम्मत आएगा ऐसा। तो मैं ऐसा करते करते सुन लिया था, पर मुझे ऐसा आइडिया नहीं आया कि मैं इसको रेगुलरली सुनूँ, अपना लाइफ का पार्ट बना लूँ। मुझे कुछ उस टाइम में इतना ज़्यादा परेशान थी कि पहले मेरा परेशानियाँ ख़त्म हो जाए, उसके बाद में कुछ मैं ऐसा नॉर्मल कुछ चीज़ें कर सकती हूँ ऐसा। तो मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसा लाइफ पूरा बहुत गंदा हो गया था तो मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। तो ये सब में ही मेरा वो 1-2 साल निकल गए। फिर उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा मैं बेटर होने लगी, जैसे जैसे मैं अपने आप को समझने लगी, अपने हालातों को समझने लगी, अपने रिश्तों को समझने लगी। मैं जो भी मेरे लाइफ में लोग थे उनके साथ भी मेरा उतना नहीं बन रहा था। हर जगह से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थे। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स में भला इंसान मतलब क्या ही उसका हालत क्या ही हो जाता है, आप ही सोचो। तो मेरे हर जगह से प्रॉब्लम्स थे, तो सारे प्रॉब्लम्स इतना सारा संभाला भी नहीं जा रहा था। तो मैंने बस क्या करती थी, मैं बस तक हार के बस वो लगा के हनुमान चालीसा लगा के मैं सो जाती थी बस, और रोती थी बस उस टाइम पे। और इतनी ज़्यादा चीज़ें थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि किस से यार मैं मुकाबला करूँ, मैं थक गई हूँ ऐसा। किस से मतलब किस चीज़ों को संभालूँ, ऐसा हो गया था मेरा हालत। फिर उसके बाद थोड़ा करके जब थोड़ा थोड़ा मैं ठीक होने लगी, थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा हिम्मत आया कि मैं अपने हालातों के साथ फाइट कर सकूँ। थोड़ा मुझे हिम्मत आया अंदर से और मुझे एक स्ट्रेंथ मिला कि मैं अपने आप को ठीक कर सकती हूँ, अपने हालातों को ठीक कर सकती हूँ, अपने लाइफ को ठीक कर सकती हूँ। ठीक है, तो इतना होने के बाद फिर मैं हनुमान चालीसा के साथ साथ और भी चीज़ें भगवान के जो रिलेटेड होते हैं चीज़ें सुनने लगी। आइगिरी नंदिनी हो गया, सो शिव जी का सॉन्ग्स हो गए, फिर शक्ति का सॉन्ग्स हो गए, आदि शक्ति का सॉन्ग्स हो गए, दुर्गा जी के सॉन्ग्स हो गए। तो वो सब सुनने लगी। तो जैसे जैसे मैं ये सारे चीज़ें सुनती रहती थी, थोड़ा मुझे एक बूस्ट मिलता था, एक एनर्जी आता था और एक विल पावर जिसको हम बोलते हैं ना कि हाँ हालातों से लड़ने की शक्ति, तो वो मेरे अंदर से एक डेवलप हुआ। वरना मैं तो ऐसा सुसाइडली पड़ी हुई थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बस हो गया यार, मुझे ऐसा जीना ही नहीं है, ऐसे सिचुएशन में मैं थी। तो इस सिचुएशन से भी बाहर आने में मुझे कोई चीज़ ने मदद किया है, वो है ये जो भगवान के जो सॉन्ग्स होते हैं, जो हाइम्स होते हैं, जो
सहस्त्र नाम होता है, वो सारी चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि मुझे और कोई चीज़ कोई लोग या फिर कोई मदद, कोई और तरीके का कोई मदद पता ही नहीं था। मेरे पास जो था वो म्यूज़िक था, जो मुझे पता था कि मुझे कहीं ना कहीं म्यूज़िक हील करता था, तो मैंने वही अपना लिया, ठीक है। तो बाकी और जो चीज़ें थे, या फिर कोई गुरुज हो गए, कोई या फिर कोई कोई और लोग हो गए जो आपको हेल्प कर सके, स्पिरिचुअल लोग हो गए, मुझे वो लोग कोई भी पता ही नहीं थे, और मैं कभी भी जानना भी नहीं चाहती थी और अभी भी मैं कोई और स्पिरिचुअल लोगों को जानना ही नहीं चाहती। मुझे बस भगवान को जानना है, बस अगर उनको जान लिया सबको जान लिया, बस मेरा ऐसा मतलब है। तो मैं इस युग में, इस जनरेशन में हम किस पे विश्वास करेंगे? तो कुछ लोग मतलब सारे लोग, हमें नहीं पता कि कौन कैसे है ना। तो उस टाइम पे मैं ऐसा था कि मुझे किसी पे विश्वास भी नहीं था, और मुझे कोई पता ही नहीं थे मैं जिनके पास मैं जाऊँ और मैं उनका मदद लूँ। तो मेरे पास कोई भी मदद अवेलेबल ही नहीं था, मेरे पास जो थे वो सिर्फ भगवान थे, ठीक है। तो मैंने भगवान से ही मदद लेने की सोच लिया था, ठान लिया था कि हाँ बस मेरे पास कोई और नहीं है, जो है वो आप ही है, आप ही मेरा प्रॉब्लम सुलझाओ। मैं ऐसे एटीट्यूड में थी कम्प्लीटली। तो मैं जब ये सारे चीज़ें सुनने लगी, उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड आफ्टर सम ईयर्स, ओके, कुछ ईयर्स के बाद फिर मुझे लगा कि मतलब जो प्रॉब्लम्स है वो कम तो हुए हैं, पर पूरी तरीके से वो ऐसे चले नहीं गए थे, और प्रॉब्लम्स तो थे ही। तो मैंने, और जो नेगेटिविटी थी और जो नेगेटिव अटैक्स थे वो तो हो ही रहे थे, मतलब वो कम, हाँ बहुत हद तक कम हुए हैं। जो पहले था वो उतना नहीं था, पर हाँ फिर भी था ऐसा। तो जब ये सारी चीज़ें हो रहे थे तो मुझे लगा कि चलो, पहले मैंने उस टाइम पे मैं क्या करती थी, मैं ऐसा सोचती थी कि मैं जब ये बहुत सारे मतलब ये चीज़ें जब मुझे ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तब मैं क्या करती थी, तब मैं यही हनुमान चालीसा, भगवान के जो गाने होते हैं या फिर जो हाइम्स होते हैं, जो सहस्रनाम होते थे, मैं वही सब सुनती थी ना। तो मैं क्यों ना फिर से वही सब चीज़ें करती रहूँ ऐसा। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं इन सब चीज़ों को, अपने इन सब एनर्जीज़ को अपनी जगह रखूँगी। अब मुझे कोई ऐसा सता ही नहीं सकते, कोई परेशान नहीं कर सकते। मैं अपने पावर में आ गई थी कम्प्लीटली, लाइक मुझे ऐसा अपने अंदर से लगा कि बस बहुत हो गया, मैं कितना इन सब चीज़ों को झेलूँ, ठीक है। इनके साथ साथ मेरे अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स भी थे, बहुत सारे ऐसे 3D प्रॉब्लम्स भी थे। मैं जो आध्यात्मिकली, जो स्पिरिचुअली ग्रो हो रही थी, पर 3D वाइज मेरे जो प्रॉब्लम्स थे वो वैसे ही पड़े हुए थे। तो पहले मेरा हालत इतना ज़्यादा ख़राब था कि पहले मैं अपनी मन की शांति, जो मेरा मेंटल हेल्थ है, उसके लिए ज़्यादा फोकस जो थी, उसको पहले मैं अपने आप को शांत कर लूँ, बाद में सारी चीज़ों को शांत करूँगी। मैं ऐसे सिचुएशन में थी, ऐसा सोच रही थी कि पहले मैं खुद को ठीक कर लेती हूँ, बाद में जो मेरे प्रॉब्लम्स हैं मैं उनको ठीक करूँगी, ठीक है। तो मैं ऐसा पहले अपने आप को ठीक करने स्टार्ट किया, मैं अपने आप को शांत करने का कर रही थी। तो मेरे पास जो शांत करने का जो मेरा सबसे बड़ा अस्त्र था, वो था जो भगवान के जो गाने आते हैं वो, स्पेशली हनुमान चालीसा, फिर ललिता सहस्त्रनामम। मैंने ललिता सहस्त्रनामम के ऊपर भी मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है इंग्लिश में, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप वो भी सुन सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ही मेरे जो अस्त्र थे, मेरे टूल्स थे, जो हमारे ऋषियों ने हमारे लिए दिया है। ये जो अनमोल रत्न है, वही थे मेरे पास, जो थे वो थे। तो मैं ये सुनने लगी, तो मेरा अंदर जो इतना ज़्यादा घबराहट था, इतना ज़्यादा डर था, इतना ज़्यादा जो अशांति था, जो नेगेटिविटी था मेरे खुद के अंदर, हम सबके अंदर जो नेगेटिविटी होता है, हम सबके अंदर नेगेटिविटी होता है, पर वो हम पे निर्भर करता है कि हम उस नेगेटिविटी से कैसे फाइट करें। तो कुछ हमारे लाइफ में ऐसे घटनाएं हो जाते हैं जब हम ऐसे जागरूक हो जाता है, जो असेंक्शन जर्नी बोला जाता है जिसको, या फिर हम आध्यात्मिकली जागृत हो जाते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहा जाता है उसको। इसका जो अवेकनिंग का इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन मुझे नहीं पता, जागना जिसे कहते हैं। तो हम जब जाग जाते हैं तो हमारे लाइफ में जो ये नेगेटिविटी है, जो बाहर का नेगेटिविटी है और जो अंदर का नेगेटिविटी है, वो अचानक ऊपर आने लगता है, हमारे रियलिटी में आना लग जाता है, हमारे होलोग्राफ में आने लग जाता है। तो इतना ज़्यादा नेगेटिविटी है हमारे आसपास, वो जब हम देखने लग जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं, हम गड़बड़ हो जाता है हमारे लाइफ में सारा, और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। हमें पता नहीं चलता कि हम इन सब चीज़ों से कैसे फाइट करें, क्योंकि हमने पहले तो कभी फाइट नहीं किया है, ठीक है, ये सब नेगेटिविटी से। तो अब हमें कोई किसी ने सिखाया नहीं है कि हम अपने आप को कैसे डील करें, हम अपना स्पिरिचुअल जर्नी को कैसे डील करें, हम अपना कुंडलिनी अवेकनिंग को कैसे डील करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक रहस्य की तरह और बहुत कम इन सब चीज़ों के बारे में बात होता है। जब ये मास अवेकनिंग हो रहा है तो इस सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातचीत भी होना चाहिए, ताकि लोगों को और ज़्यादा अवेयरनेस बढ़े इन सब चीज़ों के बारे में, लोगों को ज़्यादा मदद मिले। जब मेरा टाइम था तब उतना ज़्यादा
अब तो खैर बहुत सारे अभी लोग उस चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, पर 4 साल पहले 5 साल पहले इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कम डिस्कशन होता था और बहुत कम जो अवेलेबल कंटेंट था जो इंटरनेट पे जो हमारे मदद कर सके वो भी बहुत ही ज़्यादा लाइक माइन्यूट लेवल पे था, उतना ज़्यादा उस मतलब वो समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा था। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा मुझे अपने आप को समझने के लिए, जर्नी को समझने के लिए, कुंडलिनी को समझने के लिए, फिर स्पिरिचुअल जर्नी को समझने के लिए। अगर आप सब लोग इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हो, ताकि आप इन सब चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखें, मेरे एक्सपीरियंसेस से कुछ ना कुछ सीखें और अपने आप को और अपनी लाइफ को और अपनी जर्नी को स्मूथली लीड कर सकें। आप ये वीडियोस जो भी जिन भी लोगों को ये सब ज़रूरत है, जिन भी लोग ये सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं मेरा चैनल, ताकि उनको भी मदद मिले। सो इस वजह से आप उनका भी एक मदद कर रहे हैं, इस चीज़ शेयरिंग के से आप अपना भी एक सोल पर्पस कर रहे हैं, ठीक है। तो बैक टू द पॉइंट, हाँ, तो यही था मेरे पास जो हनुमान चालीसा वो सब चीज़ें थे। तो मैंने इस बार सोचा कि हम मैं कितना ईयर्स तक ये सब चीज़ों से लड़ती रहूँ, क्या मेरा यही काम है क्या, और मैं कुछ करूँ ना क्या। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यही सब चलता रहेगा क्या मेरी ज़िंदगी में, और मैं मतलब मैं क्या करूँ जिससे मतलब ये सब चीज़ें हट जाए मेरे लाइफ से, और मैं क्या करूँ जिससे ये जो प्रॉब्लम है मुझे इस प्रॉब्लम का जड़ को पकड़ना पड़ेगा, ताकि मैं उस जड़ को पकड़ कि एक के साथ खींच के बाहर फेंक दो और कभी मैं इन सब प्रॉब्लम्स का फिर से सामना ना करूँ, ठीक है। बार बार यही सब प्रॉब्लम्स में मैं झेलते हुए और इन सब प्रॉब्लम्स में पड़ते मैं नहीं रह सकती। मुझे भी ऐसा खुश रहना है, हैप्पी रहना है, और मुझे भी एक एटलीस्ट थोड़ा शांति से रहना है। बेसिक नीड है हमारा शांति। शांति भी अपने हमारी ज़िंदगी में ना हो तो फिर क्या ही है ना। तो मैं ऐसा सोच रही थी कि मुझे बहुत हो गया, अब ये सब चीज़ों को मतलब रोकना ही पड़ेगा, मैं कुछ ना कुछ करके ये सब चीज़ों को मतलब मैनेज करना सीखना ही पड़ेगा, ऐसा मैंने सोचा। फिर मैंने सोचा कि चलो हनुमान चालीसा करते हैं। तो बार बार मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो आते रहते थे। कभी एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स भी आते थे, मतलब जो एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स जिन्हें कहते हैं, तो वो वाले प्रॉब्लम्स भी हुए थे। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कुंडलिनी जर्नी में है, तो उनको भी ये प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी होते थे। तो मैंने वीडियोज़ बनाया एंसेस्ट्रल हीलिंग के बारे में। अगर आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग करना है तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं जिससे आपका मदद मिल सके। तो ये सब चीज़ें भी हो रहे थे। तो मैंने क्या किया कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो मैंने हनुमान चालीसा 100 टाइम्स करने की सोच लिया। तो मैं पहली बार में ही मतलब एक ही समय मतलब एक ही दिन में मैं पूरा हनुमान चालीसा 100 टाइम्स नहीं कर पाई थी। तो मैंने उसको मतलब मेरा एक अलग ही उसका एक्सपीरियंस रहा है। तो उसको मैंने 3 दिन में वो डिवाइन विली था। पहले दिन मैंने 21 डेज किया। पहले मैंने सोचा नहीं कि मैं फर्स्ट डे मैंने सोचा नहीं कि मैं 100 टाइम्स हनुमान चालीसा करूँगी। मैंने बस सोचा कि हनुमान चालीसा करूँगी कंटिन्यूसली, पर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं 100 टाइम्स करने वाली हूँ। तो मैंने बस स्टार्ट कर लिया। मैंने उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। मुझे बस लगा कि ये सब चीज़ों को मुझे फुल स्टॉप चाहिए, और ये फुल स्टॉप कैसे हो सकता है। मैं चलो भगवान ही मेरा फुल स्टॉप, ये सब चीज़ों का फुल स्टॉप लगाएंगे, मेरे प्रॉब्लम्स का फुल स्टॉप लगाएंगे। तो मैं हनुमान चालीसा जो भी मैंने लिखा हुआ है, एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, मैं अपना ही पेपर लेके मैं अपने ही हाथों से जो भी चीज़ें हैं वो लिखती हूँ, ताकि जब मैं लिखती हूँ ना तब वो मेरे दिमाग में वो वर्ड्स, वो जो उसकी एनर्जी है वो रहता है। तो इसलिए मैं हाँ बाहर से भी बुक खरीद के मतलब चालीसा का बुक खरीद के वो कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने वो वैसा नहीं किया। मैंने बस इंटरनेट में हनुमान चालीसा निकाला, उसका PDF डाउनलोड किया, और वो अगर मैं बाहर जाती हूँ तो उसका PDF मेरे फ़ोन में भी रहेगा, और मैं अपना ही एक बुक लेके उसमें मैं हनुमान चालीसा लिखने लगी। तो लिखने लगी, और वो मेरे पास था, वो वाला पेपर जो जिसमें मैंने हनुमान चालीसा लिखा, जो वो वाला जो बुक जिसमें मैंने हनुमान चालीसा लिखा, वो मेरे पास हमेशा से ही था। पर मुझे ऐसा आइडिया नहीं आया कि मैं हनुमान चालीसा ऐसा करूँगी करके। तो मैं एक दिन क्या किया, मुझे ऐसा अचानक लगा कि मुझे हनुमान चालीसा लिखना चाहिए, मुझे भी उसको सीखना चाहिए। बहुत अच्छा रहता है, पॉजिटिव एनर्जी है ऐसा। तो जब ये प्रॉब्लम्स बार बार आ रहे थे, तो एक बार आया तो मैंने क्या किया, वो हनुमान चालीसा लिखा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर से प्रॉब्लम हुआ, तो मैंने क्या किया, ये वो हनुमान चालीसा को अपने फ़ोन में डाउनलोड किया। फिर नेक्स्ट टाइम आया तो मैंने क्या किया कि अब नहीं होगा, जो हनुमान चालीसा लिखा है उसको बाहर निकालेंगे और बाहर रखूँगी, मैं ऐसा बाहर रखूँगी और पढ़ूंगी। पर मुझे पढ़ना नहीं होगा, मैंने सिर्फ निकाल के बाहर रखा। फिर उसके बाद अगली बार मैंने क्या किया कि अरे मैंने तो सोचा कि मैं ये पढ़ूंगी, पर मुझे ऐसा पढ़ने का वो ही नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया, तो बाहर तो निकला हुआ था वो चीज़, पर नेक्स्ट टाइम
टाइम जब मुझे फिर से प्रॉब्लम आया तो मैंने क्या किया कि अब नहीं होगा, अब तो मैं मुझे इसको निकाल के पढ़ना ही पड़ेगा ऐसा। तो फिर मैंने उसको रिसाइट करना स्टार्ट किया। तो रिसाइट करना स्टार्ट किया और उसके बाद फिर उसके बाद थोड़ी देर रिसाइट किया। फिर उसके बाद मेरे सर में कुछ दर्द जैसा होने लगा, फिर हेडेक आने लगे और मुझे थोड़ा सा एनर्जी ऐसा फील होने लगा। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने रख दिया। फिर उसके बाद वो बुक फिर से वही पढ़ा रहा। फिर उसके बाद फिर से प्रॉब्लम आया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अब तो नहीं होगा। तो वो फुल स्टॉप वाला जो डे था वो वाला डे था वो, तो अब तो नहीं होगा, मैं कुछ ना कुछ करके ये फुल स्टॉप लगाऊंगी ऐसा सोचा। फिर उसके बाद मैंने निकाला, इस बार निकाल के मैंने क्या किया, अब कंटिन्यूसली पढ़ती गई। मुझे ऐसा मुझे लगा कि मैं बहुत इतना ज़्यादा तंग हो गई थी, इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं, बस मैं पढ़ती गई। अब तो कुछ नहीं होगा ये दिन, मैं कुछ चाहे मैं ये कुछ और चीज़ ना करूँ, पर मैं ये पूरा दिन मैं हनुमान चालीसा ऐसा करूँगी, ऐसा करके मैंने सोचा। ऐसा करके सोचते सोचते मैंने किया। फिर उसके बाद मैंने 21 हनुमान चालीसा कर दिए थे एक दिन के बाद। फिर जैसे मैंने 21 हनुमान चालीसा किए तो मुझे कुछ एक्सपीरियंसेस होने लगे। जो भी मेरा पास्ट चीज़ें थे, जो भी मैंने अपने अंदर जो दुख दर्द दबाया हुआ था, वो सारी चीज़ें याद आने लगे। तो मुझे लगा कि मतलब 21 होते होते वो सब चीज़ें होने लगे। तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ें क्या हो रहा है, मतलब सब कुछ बाहर आ रहा है। अब मुझे अभी रोना आ रहा था। तो मैंने सोचा कि अब मैं रोना आ रहा है, अब मैं क्या करूँ। पहले ही तो एक तो मुसीबत चीज़ें है ऑलरेडी, और उसके बाद ऊपर से मुझे रोना आ रहा है, अब मैं क्या करूँ। ऐसा मैं सोच रही थी मन में, पर मैंने स्टॉप नहीं किया। तो मैंने कंटिन्यू कर रही थी। फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करते चाहे मुझे रोना भी आए, मैं अपने एक दुपट्टा लेके अपने बाजू में लगा के मैं क्या कर रही थी, ऐसा रोते रोते पढ़ रही थी। जब मुझे कोई ना कोई पास्ट वाले चीज़ें याद आ रहे थे, फिर भी मैं ऐसा रो रही थी। हाँ, भले ही मेरे अंदर से जो चीज़ें हैं वो याद आ रहे हैं, पर रो रही थी, अपने वो दुपट्टा लेके अपने आप को आंसू पोंछ रही थी। फिर उसके बाद मैं फिर से पढ़ने लगी। फिर उसके बाद फिर से मैं रो रही थी, फिर मैं आंसू पोंछ रही थी, फिर से पढ़ रही थी। मैं अपने आप को अंदर ही अंदर मन में समझा रही थी, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ऐसे करके मैं अपने आप को समझा रही थी। फिर से मैं वो कंटिन्यू करने लगी। ऐसा कंटिन्यू करते करते 21 हो गए, मुझे पता ही नहीं चला कि 21 हो गए। तो मुझे ऐसा जब 21 होने से पहले ही जब मैं ऐसा एक 15-18 तक पहुंची, तो मुझे ऐसा सडनली आइडिया है, क्यों ना मैं हनुमान चालीसा 100 टाइम्स करूँ। ठीक है, जब मैं 100 टाइम्स करने का सोचा, फिर उसके बाद जब मेरा 21 कंप्लीट हुआ, उसके बाद मतलब बहुत रात हो गया था और फिर लिजर्ड भी आ गया था मेरे रूम में। जैसे ही 21 हो गया, मेरे रूम में लिजर्ड आया था। फिर उसके बाद मैं डर गई थी, मुझे थोड़ा सा लिजर्ड से डर लगता है। तो मैंने क्या किया, अरे यार ये लिजर्ड तो और भी मुझे परेशान करके रखा है, अब मुझे ये हनुमान चालीसा करना है, मैं कैसे करूँ। ये लिजर्ड आया हुआ, मेरा पूरा ध्यान उसके ऊपर जा रहा था। तो मैंने क्या किया, मैं दूसरे रूम में चली गई और मैंने सोचा कि चलो आज के लिए इतना ही, मैं सो जाती हूँ, फिर कल देखेंगे क्या होगा ऐसा। फिर उसके बाद मैं सो गई। जब मैं सो गई थी, उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट डे फिर से किया तो और भी कुछ चीज़ें होने लगे, फिर एक्सपीरियंसेस होने लगे। फिर मुझे हनुमान के जो भी मूवीज़ हैं ना, जो मैंने बचपन में देखा हुआ है, वो सब याद आने लगे। फिर मुझे ऐसा एक पावरफुल अच्छा फील होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि हनुमान जी मेरे साथ है और वो मुझे हेल्प करेंगे, मेरा मदद ज़रूर करेंगे ऐसा। तो मुझे एक अंदर से एक हिम्मत आया और मुझे लगा कि मुझे उतना ज़्यादा घबराने की या फिर मुझे उतना ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। हाँ, मेरे प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए टाइम लग रहा है, पर ज़रूर वो सॉल्व होंगे। टाइम लग रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी सॉल्व नहीं होंगे। टाइम लग रहा है इसका मतलब ये है कि हाँ, थोड़ा देर से सही, पर ज़रूर मेरे प्रॉब्लम सारे सॉल्व होंगे ऐसा। फिर मेरा थोड़ा माइंडसेट बदलने लगा। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो 100 टाइम्स मुझे करना ही है। तो मैंने क्या किया, फिर नेक्स्ट डे मेरे साथ जितना हो सकता था मैंने उतना किया। फिर उसके बाद मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी में थी और मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कर चुकी थी, इस वजह से मैं इतना कर पाई हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप इतना थोड़ा रिस्क मत लीजिए, क्योंकि अगर पहली बार कर रहे हो, अगर आपने कभी हनुमान चालीसा ऐसा किया नहीं है, ठीक है, तो आप सडनली स्टार्ट मत कीजिए और सडनली ऐसा सोचिएगा नहीं कि 100 टाइम्स करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। नहीं, उल्टा आपको और हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि आप उतना ज़्यादा एनर्जी को लेना मतलब होल्ड करना भी चाहिए ना। उतना ज़्यादा एनर्जी, इतना ज़्यादा करंट आपके अंदर आएगा तो उस करंट को सह सकने की शक्ति भी आपके अंदर होना चाहिए। तो मैं ऑलरेडी बहुत सारे सालों से मैं सुनती आ रही हूँ और बहुत सारे सालों से मैं जो भी डिवाइन है उनसे कनेक्टेड हूँ। बहुत सारे सालों से मैं ये सारी चीज़ें, मेडिटेशन, वो सब चीज़ें करती हूँ। इस वजह से थोड़ा बहुत मैं ये कर पाई। एक्चुअली इतना सारा करने के बाद भी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हुए थे, थोड़ा सा हेडेक, वो सब चीज़ें, चक्कर आने, ऐसा कुछ आया था। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि एकदम
से आप कीजिए 100 टाइम्स, नहीं। आप पहले ऐसा आप हर रोज़ सुनने के एक बना सकते हैं कि हर रोज़ सुनने का एक रूटीन बना सकते हैं कि हाँ, दिन में एक बार आप एक हनुमान चालीसा सुनेंगे, एक बार सुन लेंगे, चाहे वो सुबह हो शाम हो, जब भी आपको टाइम मिले आप दिन में एक बार हनुमान चालीसा सुनेंगे। ऐसे डेली सुनेंगे, आपको जितना दिन हो सके उतना आप सुनेंगे। फिर इसके बाद आप अगर आप डेली भी नहीं सुन पा रहे हो तो एक दिन आपने हफ्ते में एक बार सुन लेना या फिर वीक में एक बार सुन लेना। तो ऐसा आप एक आदत बना लीजिए, आप अपना एक बेस बना लीजिए, ठीक है। अब जब आपका बेस हो जाएगा, इसके बाद आप संकल्प लीजिए या फिर आप 7 टाइम्स कीजिए, फिर 11 टाइम्स कीजिए। ऐसा आप थोड़ा 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 करके आप उसको कर सकते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि एकदम से ऐसा 100 टाइम्स करना, मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एक रिस्की सिचुएशन है, हाँ, तब आप कोई ट्राई कर सकते हैं, तब आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं। पर मेरा सिचुएशन थोड़ा सा रिस्की ही था। मेरा सिचुएशन मैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, मैं वो शेयर नहीं कर पाऊँगी आपसे। तो मेरा सिचुएशन ऐसा था कि मुझे करना पड़ा, तो इस वजह से मैंने किया। पर आप ऐसा नहीं, मतलब ये जो डिवाइन एनर्जीज है ना, उनके साथ खेलना ठीक नहीं रहेगा। हनुमान चालीसा इज़ डेफिनेटली वेरी गुड, हनुमान चालीसा बहुत अच्छा है, पर एकदम से कुछ ना कुछ मतलब 100 टाइम्स कर लेना कोई चीज़ पाने के लिए, वो ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि आपका बॉडी को वो जो एनर्जी है हनुमान, वो ऑब्जर्व करने के लिए भी टाइम देना चाहिए। अगर आप सडनली आप उतना ज़्यादा खा लोगे, जो मतलब पेट भर के खा लिया उसके बाद भी आप खाए जा रहे हो, तो आप उल्टी कर लोगे, है ना। तो ऐसा गलतियाँ मत कीजिए। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप दिन में हर रोज़, मतलब हर रोज़ एक बार सुन सकते हो, या फिर हफ्ते में एक बार सुन सकते हो, या फिर महीने में एक बार सुन सकते हो। ऐसा थोड़ा थोड़ा करके आदत बना लीजिए। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में हनुमान चालीसा कैसा आया, वो वाला वीडियो भी आपके साथ हिंदी में शेयर किया है, तो पहले वो सुनिएगा, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा कि आप ये जर्नी में कैसे जा सकते हो, कैसे प्रोसीड हो सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो वैसा करके थोड़ा थोड़ा सुनिए। फिर उसके बाद आप अपना लाइक डेली रूटीन बना सकते हो। आप रेगुलरली दिन में एक बार सुन सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप 5 बार सुन लिया, एक दिन 5 बार सुन लिया, फिर 7 बार सुन लिया, फिर ऐसा कर सकते हो। फिर उसके बाद आप उसको पढ़ सकते हो, 5 बार पढ़ो, फिर 7 बार पढ़ो, फिर उसके बाद कुछ दिन गैप दो, फिर उसके बाद 11 टाइम्स पढ़ो। ऐसे ऐसे करके आप आगे बढ़ो, ठीक है। एक ही साथ ज़्यादा चीज़ें मत करो, क्योंकि अब वो रिस्की हो सकता है। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें बहुत सालों से करती आ रही हूँ, इस वजह से मैं ये कर पाई और मैं ये शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैंने बैक एंड मेहनत किया है, इसके बाद मैं शेयर कर रही हूँ। सडनली आपका अगर उतना ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है, आप अभी पहली बार ट्राई कर रहे हो, तो थोड़ा संभल के ट्राई कर लेना। ट्राई करने में कोई रिस्क नहीं है, कोई बुराई नहीं है, पर थोड़ा संभल के, बस इतना ही, ठीक है। वैसे तो आप ये सब चीज़ों करोगे तो आपको बेनिफिट ही होगा। कोई ऐसा कुछ नहीं होगा कि कुछ नुकसान हो गया या फिर ऐसा कुछ। आपको इससे बहुत अच्छा ही चीज़ें होंगी आपके लाइफ में, आपका लाइफ बेटर ही होगा। पर हमें थोड़ा सा सावधानी से, थोड़ा सा वो एनर्जी अपने बॉडी में हम आपके बॉडी को वो आदत होना चाहिए, वो डिवाइन एनर्जी का। एकदम से कोई अंधेरा जगह है, उसको वो अंधेरे जगह में आप दिया लेके जाओगे, फिर उसके बाद 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया ऐसे लेकर जाओगे तो ठीक है। एकदम से लाइट ऑन कर दिया तो अंधेरे में जो जानवर, जीव जंतु, जो भी अंधेरे में जो धूल मिट्टी है, वो सब आपको दिखने लगेगा क्लियरली। तो आप चौंक जाओगे कि यार इतना ज़्यादा धूल मिट्टी, ये जो पूरा जीव जंतु, ये बैट्स, ये सब चीज़ें और ये जो गंदगी, ये कहाँ से आया, ऐसा। तो आप इतना ज़्यादा एक ही साथ उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे उस सत्य को, ठीक है। जो असेंशन जर्नी में है वो सारे लोग ये बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके अपना नंबर इंक्रीज कीजिए। आपका वो जो टाइम है, जो डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन के साथ आपका जो टाइमिंग है वो इंक्रीज़ कीजिए। डिवाइन के साथ आप जितना टाइम स्पेंड कर रहे हो वो इंक्रीज़ कीजिए, ठीक है। एक एक करके कीजिए, फिर आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होने लगेगा। तो ऐसा कीजिए। फिर उसके बाद मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं एक ही दिन में वो 100 टाइम्स नहीं कर पाई थी। मुझे भी बहुत ऐसा एक्सपीरियंसेस होने लगे थे, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट लेके, थोड़ा सा ब्रेक लेके, फिर मैं नेक्स्ट दिन ऐसा ट्राई किया। फिर ऐसा कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया था जो बहुत ज़रूरी था, जो फुल स्टॉप लगाना जो मैंने कहा है कि जो बहुत ज़रूरी था वो प्रॉब्लम को ख़त्म करना। मुझसे बहुत ऐसा बर्दाश्त के बाहर हो गया था, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो मुझे करना ही पड़ा वैसा। तो
तो मैंने ऐसा करके 3 दिन में हनुमान चालीसा 100 टाइम्स कंप्लीट कर दिए थे। उसके बाद मैंने वो एक्सपीरियंसेस आप सबके साथ मैंने मुझे लगा 100 टाइम्स तो मैंने कंप्लीट किया। फिर उसके बाद उस टाइम पे जब मैं फर्स्ट टाइम 100 टाइम कंप्लीट कर रही थी 3 दिन में, तो अब मैंने कोई संकल्प नहीं लिया था, तो मैंने ऐसे ही कर रही थी। फिर तो मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगी कि जो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, जो आप बिगनर हो इस चीज़ में, तो आप कोई संकल्प मत लीजिए, क्योंकि संकल्प बहुत बड़ा चीज़ होता है। अगर आप संकल्प लेते हो तो फिर आपको करना पड़ता है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट वाला फील होगा और आप नेगेटिव फील करने लगेंगे। तो इस वजह से आप संकल्प मत लीजिए। तो मैंने भी इस वजह से ही पहले संकल्प नहीं लिया था, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी, तो मुझे खुद ऐसा विश्वास नहीं था मुझ पे, और मुझे नहीं पता था कि मैं करूँगी या नहीं करूँगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फर्स्ट टाइम जब मैं कर रही थी ये सब, तो मैंने कोई संकल्प नहीं लिया था, मैं बिना संकल्प के ही ये सब चीज़ें किया था। फिर उसके बाद जब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर से, हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मुझे अब आदत हो गया है। इसके बाद मैंने कुछ दिन ब्रेक लेके, कुछ महीने ब्रेक लेके फिर से मैंने संकल्प लेके वो प्रोसीजर फिर से संकल्प लेके जो प्रॉपरली हनुमान चालीसा हम करते हैं वो वाला प्रोसीजर किया था, वो वाला मैं आपको कभी और शेयर करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज के लिए इतना ही। श्री राम रक्ष सर्व जगत रक्ष। श्री मात्रे नमः। कमेंट्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।